बच्चों, चलो जल्दी से सभी लोग अपनी कॉपियां निकाल कर मेरी टेबल पर रख दो। सबने होमवर्क तो किया है ना? हाँ मैडम जी, हम सबने तो किया है, लेकिन ये शामू ये होमवर्क करके नहीं लाया। अरे पर ऐसा क्यों? शामू, क्या बात है? होमवर्क क्यों नहीं किया? जल्दी बोलो। श्यामू चुप रहा। ये देखकर मेघा मैडम को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्यामू को सजा देने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो वो चौंक गई और श्यामू से बोली, अरे श्यामू, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? ये कपड़ा क्यों बांध कर रखा है? मैडम जी मैं बताऊं? नहीं, तुम चुप रहो सुमित, मैं श्यामू से पूछ रही हूँ। श्यामू बताओ बेटा, ये क्या हुआ? मैडम जी, वो कल चूल्हे पर रोटी बनाते हुए मेरे दोनों हाथ जल गए। अरे पर तुम रोटी क्यों बना रहे थे? तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ बहुत बीमार है मैडम जी, और बाबा शहर गए पैसे कमाने, तो अब मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। लेकिन कल मेरे हाथ जल गए तो आज तो खाना ही नहीं बना। श्यामू की बात सुनकर मेघा मैडम उदास हो गई और फिर कुछ सोचकर बोली, श्यामू लो, ये पैसे रख लो और अभी जब इंटरवेल होगा तो कुछ खरीद कर खा लेना। कैसे खाएगा मैडम जी, यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं। उस बच्चे की बात सही थी। असल में ये सरकारी स्कूल एक बहुत ही पिछड़े हुए गांव जसौदापुर में था, जहाँ खरीदारी के लिए लोगों को काफी दूर एक कस्बे में जाना पड़ता था। तो ऐसे में स्कूल के आसपास कोई कैंटीन या दुकान के होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन आज श्यामू की हालत पर मेघा मैडम को बहुत तरस आ रहा था, और जब पैसों से बात नहीं बनी तो उन्होंने अपना खाने का डिब्बा निकाल कर श्यामू को दे दिया और फिर बड़े ही प्यार से उससे कहा, लो श्यामू, ये खा लेना, और सुनो, जब तक तुम्हारी माँ बीमार है तब तक हर रोज तुम मेरे घर से सबके लिए खाना लेकर जाओगे, ठीक है? मेघा की बात सुनकर श्यामू का चेहरा खिल उठा। तभी कुछ देर बाद स्कूल का चपरासी वहां आकर बोला, मैडम जी, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया आपको। अब मैं क्लास के बाद आकर उनसे मिलती हूँ। नहीं मैडम जी, साहब बहुत गुस्से में, अभी कैसे बुलाया? पर मैं अभी क्लास ले रही हूँ ना। मेघा ने ये कहकर उस चपरासी को वहां से वापस भेज दिया और फिर करीब 2 महीनों के बाद, हाँ तो श्यामू, संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा हो गई? जी मैडम जी, हो गई। और सुमित, तुमने पहाड़े लिख लिए? हाँ मैडम जी। अच्छी बात है। स्कूल की छुट्टी भी होने वाली है, तो अभी मेरा ध्यान बच्चों पर होगा। तब तक तुम दोनों होमवर्क कर लो, ठीक है? मैडम जी, हम भी आपकी मदद करें मैगी बनाने में? नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो श्यामू, ये सब मैं संभाल लूंगी। ये बहुत अजीब था कि अच्छी खासी सैलरी पाने वाली एक सरकारी स्कूल टीचर इतनी मजबूर हो गई कि उसे अपने गुजारे के लिए मैगी का ठेला चलाना पड़ रहा था। ये सच था, मेघा को नौकरी से निकाल दिया गया था और वो उसी स्कूल के बाहर मैगी का ठेला चला रही थी, जहाँ स्कूल के इंटरवेल और छुट्टी के वक्त बच्चों की भीड़ लग जाया करती थी। मैडम जी, मुझे एक मैगी चाहिए। मैडम जी, मुझे भी। मैडम जी, मुझे तो 3 प्लेट मैगी चाहिए। अच्छा, और तीनों प्लेट तुम ही खाओगे क्या? नहीं मैडम जी, एक मेरी, एक कन्हैया की और एक गौरी के लिए। तब ठीक है। ये कहकर मेघा फटाफट सभी बच्चों को मैगी की प्लेट्स पकड़ाने लगी, जो उसने पहले से ही बनाकर रखी हुई थी। चंद मिनटों में मेघा की बनाई हुई सारी मैगी खत्म हो गई और ठीक उसी वक्त एक कार मेघा के ठेले के पास आकर रुकी और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। एक प्लेट मैगी मिल सकती है क्या? सॉरी सर, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बस 2 मिनट में बन जाएगी। अरे नो प्रॉब्लम, आप आराम से बनाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। उस आदमी का नाम अभिलाष था, जो मेघा को मैगी बनाते हुए बड़े गौर से देख रहा था। तभी उसकी नजर पास ही बैठे उन बच्चों पर पड़ी जिन्हें अपने काम के साथ साथ मेघा पढ़ा भी रही थी। ये देखकर अभिलाष ने मेघा से पूछा, ये बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या? जाते थे, लेकिन जब से नए मास्टर जी आए तब से स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, बस इसीलिए अब हम मैडम जी से पढ़ने आते हैं। सुमित, चुप हो जाओ और अपना काम करो। अब सच के लीजिए आपकी मैगी। मेघा ने जिस तरह सुमित को डांटा था वो देखकर अभिलाष की आगे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसने चुपचाप मैगी खाई और फिर मेघा को पैसे देकर वहां से चला गया। मेघा ये देखकर चौंक गई कि अभिलाष की गाड़ी वहां से सीधा स्कूल के अंदर गई और फिर यहाँ सब कुछ ठीक है सर, बल्कि एकदम बढ़िया है। आपको जरूर किसी से गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या गलत है और क्या सही, ये मैं खुद पता लगा लूंगा चौधरी जी। फिलहाल मुझे आपके स्टाफ से मिलना है और बच्चों से भी। अरे सर, उसकी क्या जरूरत है? आप मेरे साथ घर चलिए ना, आपके लिए स्पेशल लंच बनवाया है मैंने, और उसके बाद मैं यहाँ लंच करने नहीं बल्कि स्कूल का इंस्पेक्शन करने आया हूँ मिस्टर चौधरी, और आप मुझे मेरा काम करने दीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। असल में अभिलाष इस इलाके का जिला शिक्षा अधिकारी था, जो आया तो स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए था, लेकिन अब उसे मेघा के बारे में भी जानना था। और फिर क्या तुम सच कह रहे हो? वो मैगी का
चलाने वाली यहाँ टीचर थी, पर उन्हें नौकरी से किसने निकाला और क्यों? मेघा मैडम को परेशान तो काफी समय से किया जा रहा था साहब, पर उस दिन तो हद ही हो गई। जी सर, आपने मुझे बुलाया था? बुलाया तो आधे घंटे पहले था, पर तुम अब आई हो, है? तुम्हारा यही इनडिसिप्लिन तुम्हारी नौकरी खाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ सर, वो मेरा क्लास लेने का टाइम था। अगर मैं बच्चों को छोड़कर यहाँ आती तो मेरे हिसाब से वो इनडिसिप्लिन होता। एनीवे, आपको मुझसे कुछ कहना था? कह तो बहुत समय से रहा हूँ, पर तुम सुनती कहाँ हो? देखो मेघा, सीधी तरह मान जाओ और ट्रांसफर ले लो, वरना। मैं भी आपसे कई बार कह चुकी हूँ सर कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपको अपने रिश्तेदार को यहाँ लाना है तो किसी और तरह से लाइए। यहाँ के बच्चों को मेरी जरूरत है और मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेघा मैडम नहीं मानी और फिर प्रिंसिपल साहब ने मेघा मैडम पर चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया। अरे पर ऐसे कैसे? चोरी का कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना। और मेघा ने इस सब की शिकायत क्यों नहीं की? कैसे करती? प्रिंसिपल साहब ने बड़ा दिमाग लगाया था। स्कूल से कंप्यूटर खुद चोरी करवा कर रात के वक्त जो है मेघा मैडम के घर रखवा दिए, और तो और गांव के कुछ लोगों को पैसे खिलाकर मेघा मैडम के खिलाफ गवाही भी दिलवा दी। अब आप ही बताइए साहब, बेचारी मेघा मैडम क्या करती? लेकिन उनका दिल देखिए, इतना सब कुछ होने पर भी वो इस गांव को और यहाँ के बच्चों को छोड़कर नहीं गई। बच्चों को खाने पीने की परेशानी ना हो, इसके लिए खुद मैगी का ठेला लगा लिया, और गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते भी है वो। सारी सच्चाई जानकर अभिलाष को मेघा के लिए बहुत बुरा लगा। उसने मेघा के मामले में खुद से पड़ताल की और फिर ठीक एक हफ्ते के बाद। मिस मेघा, आज से आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। मिस्टर चौधरी और उनके रिश्तेदार अब सस्पेंडेड हैं, तो अब से आप वो मैगी का ठेला छोड़कर इस स्कूल को संभालिए। आपने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए थैंक्स, बट सर मैं चाहती हूँ कि मेरा मैगी का ठेला बंद ना किया जाए, क्योंकि मेरे साथ साथ बच्चों को उसकी भी जरूरत है। मैं उस ठेले को स्कूल के अंदर लाकर स्कूल की कैंटीन के रूप में चलाना चाहती हूँ सर। अभिलाष ने मुस्कुराकर मेघा को हाँ कहा और इसी के साथ मेघा पूरे गांव में मैगी वाली मैडम के नाम से मशहूर हो गई, जो अब अपने स्कूल और वहां के बच्चों का सुनहरा भविष्य लिखने के लिए बिल्कुल तैयार थी।